नमस्कार दोस्तों। फेसबुक के मेरे सभी साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, मातृशक्ति को और मेरे युवा साथी और मेरे छोटे भाई, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दिए गए समय आज रात्रि 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ना था। मैं आ गया हूँ। आपका भी इंतज़ार है। आप सब भी जल्द ही मुझसे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। ये बहुत बड़ा पर्व है और बड़ी खुशी है कि ये बहुत अच्छे से बीता और आप सब लोगों ने भी बहुत अच्छे से बनाया होगा और सब लोग आप लोग खुशहाल होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा और हम सब बहुत खुशहाल होंगे। और इस पर्व पे हमें आपसी मनमुटाव, आपसी मैल, वैर भाव ये सब मिटा देनी चाहिए और जीवन को रंगों की तरह जीना चाहिए। जो रंग बिरंगे रंग होते हैं जीवन में, इस तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, लेकिन जीवन को निरंतर सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से आपने मनाया होगा। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से दोबारा लाइव आया हूँ और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज मैं अपने आप को फिर से एक बार नहीं रोक पाया हूँ। समाज में हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसकी आवाज़ उठाएं और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें उसकी आवाज़ उठानी भी चाहिए। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, मेरा आप सभी साथियों से, नगरवासियों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग भी अपने आसपास जो गलत हो रहा है, जो आप देख रहे हो, कम से कम उसकी आवाज़ उठाओ। उसका फ़र्क होता है। हम दौड़ नहीं सकते तो हमें चलना चाहिए, चल नहीं सकते तो हमें रेंगना चाहिए और रेंग भी नहीं सकते तो कम से कम हमें आवाज़ उठाकर उसका विरोध जरूर दर्ज कराना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसा सोचो और आप सब लोग ऐसा करो। मैं आपसे मदद की गुहार लगाता हूँ, विनती करता हूँ कि समाज में कुछ बदलाव लाएं, आप और हम सब मिलकर। तो बात ये थी कि नगर पालिका महेंद्रगढ़ विकास कार्य लगे हुए हैं। फंड को, जो हमारे विकास कार्यों का नगर पालिका का फंड है, उसको बड़ी तेजी से शहर के लिए लगाया जा रहा है, जो कि सही दिशा में ना लगकर दिशा विहीन होकर लगाया जा रहा है और इसका हमें बड़ा दर्द है। और उसी दर्द को आप लोगों से साझा करने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आप लोगों के बीच में आने की मुझे आवश्यकता महसूस हुई और मैं आज कुछ सर्वे करने के बाद तुरंत आज दोपहर में मैंने फैसला लिया कि आप सब लोगों के साथ शाम को जुड़ूंगा। और ये समय इसलिए रखा जाता है कि अमूमन इस समय जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, लगभग इस समय वो कुछ फुर्सत के पलों के साथ हमारे साथ बैठ सके, हमारे साथ अपने विचार साझा कर सके। तो जी, आज कुछ साथियों के साथ, कुछ जागरूक साथियों के साथ हुड्डा पार्क में हमारे विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की गई थी, जो कि अनौपचारिक थी। कुछ साथी आए थे, सबने अपने अपने विचार रखे। कुछ काम थे नगर पालिका के तहत जो हो रहे थे, वो हमारे संज्ञान में आए कि ये काम हो रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मूलभूत सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले नगर पालिका से, प्रशासन से हमें शहर में सड़कें चाहिए। सड़कें भी लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, वार्डों में जो गलियां हैं वो बाद में बन जाए। मुख्य 4 सड़कें हमें चाहिए। हमारे तुलाराम चौक से लेके मसानी चौक से गर्ल्स कॉलेज की तरफ होते हुए दुलाना रोड, जो बहुत ही जर्जर हालत में है। सिनेमा रोड से लेके ब्रह्मदेव चौक से लेके अगर हम बात करें दुलाना रोड तक की, मोहल्ला प्रजापत समाज तक की, तो शायद सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं और बहुत बुरा हाल है। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि भाई जहां हमें पहले काम कराना चाहिए, ये सड़क सबसे पहले, सबसे जरूरी है, ये सड़क सबसे पहले बननी चाहिए जो अब तक नहीं बनी है। फंडों को 2 करोड़ का कोई बजट बना दिया, 4 करोड़ का कोई बना दिया, 6 करोड़ कोई बना दिया। मतलब जो हमारे नगर पालिका के हिस्से में जो बजट आया है उसको खुर्द बुर्द ना किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। जो हमें मूलभूत चीज़ें हैं पहले हमें वो दी जाए। सौंदर्यकरण की आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी,
पहले एक व्यक्ति को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, उसके बाद फैंसी आइटम्स पे जाए होते हैं कि प्रेस का कपड़ा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, सौंदर्यकरण बाद की बातें होती है। तो हमें सड़कें ना मिले, हमें सड़कें ना मिलकर कुछ और दिया जा रहा है। पहले तो मैं 4 चीज़ें बताता हूँ जिसकी हमें मूलभूत आवश्यकता है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे हम, प्रशासन में अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सीएम विंडो लगाएंगे, आरटीआई लगाएंगे, और ये सब कार्यक्रम हमने सुचारू रूप से चालू कर भी दिए हैं, हमने आपसी दायित्व बांट दिए हैं। 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई सड़क, और सड़कें भी 4 हैं जो मुख्य सड़कें हैं। तुलाराम चौक से लेके हमें दुलाना रोड तक है, और अनाज मंडी ब्रह्मदेव चौक से लेके आज़ाद चौक है, और अपने माजरा चुंगी से लेकर सैनिकपुरा और गंगादेव पांडे हॉस्पिटल, इस रोड को मिलाना है। मुख्य से 3-4 सड़कें हैं, और पूरा शहर, इसमें शहर के लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, और ये हमारे शहर की लाइफ लाइन है, कनेक्टिविटी है 4 सड़कें। इसमें बस स्टैंड भी लोगों से जुड़ा हुआ है, हॉस्टल भी लोगों से जुड़ा हुआ है, और अमूमन सभी गाँवों के लोगों की कनेक्टिविटी यही है। आप बाकी सब कार्य बाद में करके सर्वप्रथम तो इनको रखा जाए, ये कार्य पहले करे जाए। गलियों की सड़कें बना रहे हो, ये कार्य वैसे तो शहर में प्रेजेंट में कोई भी सड़क का कार्य नहीं चल रहा है, और जो चल रहा है उसको भी बाद में रखकर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी इन 4 सड़कों को देनी चाहिए। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि सबसे पहले हमें 4 सड़कें चाहिए। इसके बाद सफाई को लेकर, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। इसमें तो ना हाउस की जरूरत है, ना बजट की जरूरत है, सिर्फ देख रेख की जरूरत है। प्रशासन मुस्तैद हो, शहर में महामारी फैलने का भी डर है, चारों तरफ इतनी गंदगी है, शहर बदहाल है। तो मेरा अनुरोध है एक और प्रशासन से कि सड़कें, उसके बाद सफाई, और उसके बाद जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है, इसके बाद हमारे पानी की व्यवस्था है, बारिश के पानी की व्यवस्था, सीवरेज के पानी की व्यवस्था, चाहे आप नाले बनाओ, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो, मतलब इसकी तैयारी करो। ये 3 चीज़ें मूलभूत हो गई है। और चौथी स्ट्रीट लाइट्स, हमें लाइट्स की बहुत आवश्यकता है। सारे शहर को अंधेरे में धकेल रखा है, प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन 4 चीज़ों को फोकस ना करके, पता नहीं ऐसा क्यों फंड ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहाँ से शंका जाहिर होती है कि कमाई का ज़्यादा विषय देखा जा रहा है, कि ऐसी जगह देखी जा रही है जहाँ आम लोग जागरूक ना हो, आम लोग उस पर जांच ना करा पाए या कुछ करा ना पाए, उसका फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। भाई हमारा जो भी बजट है, मैं कह रहा हूँ 4 चीज़ों के बाद आप कुछ भी लगाओ, कहीं भी कितना पैसा लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कुछ साथियों से डिस्कशन किया, बोला यार हम ऐसे ओपनली आके कुछ इनके बारे में कहेंगे तो कभी समाज के लोग ऐसा ना सोचे कि बड़ी मुश्किल से तो काम हुआ है शहर में, और कभी लोग सोचे कि हम काम रुकवाना चाहते हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है, बस चाहे सरकार फंड में 1 रुपया ना छोड़कर जाए, और हम चाहते भी नहीं अब सारा पैसा विकास कार्यों में लग जाए, लेकिन जायज जगह लगे, गलत जगह ना लगे। मुख्य विषय ये है, इन 4 चीज़ों को फोकस ना करके आप गलियां बनवा रहे हैं, और गलियां भी 2-3 ही बनी हैं, कुछ तो रेलवे रोड की 1-2 गलियां बनी है, एक फाटक की तरफ का रोड बना है, एक ब्रह्मचारी रोड बना है, एक महाचान में छोटा सुविधा बना है। ना तो इनमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, समय के साथ इन पे सैंपलिंग और इनकी जांच भी करवाएंगे गुणवत्ता की। और इनमें ना रोडों के साथ टेपर लगाई गई है। महाचान मोहल्ले वाला रोड तो मैंने देखा था व्यक्तिगत कि जो सड़क है बनी तो मेरे हिसाब से वो पता नहीं 150 फीट के आसपास होगी, 150-200 फीट होगी, उनमें टेपर भी नहीं दे रखा। कोई 30 की स्पीड से ज़्यादा बाइक चला रहा हो और कोई अननोन व्यक्ति हो जिसको रोड की जानकारी ना हो, तो 100% एक्सीडेंट की संभावना है, 100% बनती है और वो बंदा गिरेगा। और 20 या 25 दिन 1 महीने पहले बने हुए रोड की रोडियाँ निकल गई है, ना लेवलिंग का ध्यान रखा गया है। और मेरे मामले एक संज्ञान में और आया जो बहुत ही संगीन है कि प्रशासन एक बजट पास कर रहा है, 5 बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं शहर के अलग अलग जगह पे, 5 बस स्टॉप, जो बस स्टॉप सिटी सर्विसेज के लिए होते हैं, जो सिटी सर्विस शहर में है ही नहीं। जब सिटी सेवा शहर में चल ही नहीं रहे, शहर में बसें चल ही नहीं रही, तो बस स्टॉप की आवश्यकता कहाँ है? मतलब ये भी फंड खाने का सीधा सीधा सिस्टम है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं उसकी आवश्यकता क्या है? हम प्रशासन से सीधा सवाल करते हैं, प्रशासन को लिखित में भी सवाल करेंगे। भाई जब सिटी सेवा है ही नहीं, बस कहीं जाती नहीं, सर्कुलर रोड है ही नहीं, तो क्यों हमें बस स्टॉप नहीं चाहिए? इसका हम
आपसे 2-4-5 दिन में, 7 दिन में सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्री के साथ आपके साथ जल्द एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। पार्क में ओपन जिम लगाई जा रही है जो कि सारा मटेरियल लोहे का है, और लोहा भी फर्स्ट क्वालिटी का नहीं है, सेकंड क्वालिटी का रिपेयर करके लगाया गया है। मेरे पास कुछ फोटोज है जो आपके साथ में शेयर करूंगा। आज मैंने मौके पर मुआयना भी किया था। कुछ बाथरूम बनाए जा रहे हैं, लगभग सुनने में आया 11 लाख रुपए एक बाथरूम का बजट है। इसमें ईंटों की अच्छी क्वालिटी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, खोलियों का इस्तेमाल हो रहा है। उनकी भी मेरे पास फोटोज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सफाई, ये 4 हमारे मुद्दे हो गए जो कि बहुत ही जरूरी है। और एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं है क्या? ठेकेदार आप सोनीपत से आप बुला रहे हो, खरकोदा से बुला रहे हो, सोनीपत और कहीं और से आ रहे हैं, भाई हमारे लोकल ठेकेदार भी होंगे। और मुख्य सड़कों पर काम क्यों नहीं चला? 8 महीने हो गए टेंडर छोड़े हुए। मतलब प्रशासन की मंशा क्या है मुझे नहीं पता। हमें सड़कों का काम चाहिए। मुख्य बात यह है, मसानी चौक से लेकर, मसानी चौक कह रहा हूँ, प्रजापत मोहल्ले से लेकर मसानी चौक होते हुए ब्रह्मदेव चौक तक की सड़क का इतना बुरा हाल है। सड़क नहीं है, और सड़क ताजा नहीं, पिछले 5 योजनाओं की सड़क भी नहीं है। अरे भाई जीने दो लोगों को। प्रशासन ने इतनी आंख मूंद रखी है, हद है। अरे नगर पालिका जमीन आज तक किसी ने नहीं कब्जाई, अब कौन कब्जाएगा? बाउंड्री वाल की पहले जरूरत है या हमें सड़कों की पहले जरूरत है? फिर बीच में कुछ गरीब लोगों के पेट पर लात मार दी प्रशासन ने। प्रशासन गरीबों को कुछ दे या गरीबों से कुछ ले। लगभग 5 ऊंट गाड़ियां और शायद 2 ट्रैक्टर हमारे नगर पालिका में पिछले लंबे समय से लगे हुए थे। शायद इसमें 2-3 ट्रैक्टर तो या ऊंट गाड़ियां 2-3 पिछले 25-30 साल से लगी हुई। कुछ ऊंट गाड़ियां तो 25-30 साल से 2000 रुपए में लगी हुई थी। एक जानवर का भरण पोषण हो रहा था, एक व्यक्ति अपना परिवार चला रहा था अपने घर को। पहले सरकारी स्कीमें लाती थी कि 5 साल, 2 साल, 7 साल बाद नौकरी करने के बाद उनको नौकरियां पक्की दी जाती थी कि भाई इनको स्थायी कर्मचारी बना दिया जाए। अरे 25-25 साल पर कर्मचारी को पेट पे लात मार के आपने उनको बाहर निकाल दिया बगैर नोटिस के। ऐसा आपने क्यों किया था जल्दबाजी में? पहली बात। और दूसरी बात, फिर इन्होंने ये कहा कि हम 10 टेम्पो खरीदेंगे नगर पालिका के लिए, कि भाई 10 टेम्पो खरीदेंगे, वो घर घर जाए कचरा उठाएंगे। यहां से भी भ्रष्टाचार की बुआत की। भाई जो पहले थे 10 टेम्पो, कोई भी टेम्पो कीमत आप 5-7 लाख, 8 लाख रुपए लगा लो, 10 लाख रुपए लगा लो, आप 1 करोड़ रुपए लागत लगा कुछ चीज खरीद रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप महीने के 20-22 हजार रुपए में आपको कर्मचारी भी मिल रहा है, व्हीकल भी मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, और जो सुचारू रूप से जो 25-30 साल से है, आप उनको क्यों इग्नोर करना चाहते? ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। उनको हटा दिया गया बेचारों को, पता नहीं जैसे तैसे। कुछ लोगों ने कहा क्या कैसे किसी को सद्बुद्धि मिली, जिनमें से 2 व्हीकल्स की वापसी हो गई। अब भी 3 परिवार के साथ प्रशासन ने दुर्व्यवहार कर रखा है। ये 3 परिवार है जी। एक तो ये है जी, इनके 3 परिवारों के नाम है। रोशन सैनी जी की ऊंट गाड़ी हटा रखी है इन्होंने, एक रामनिवास यादव जी हैं, एक श्याम सुंदर जी सैनी झब्बू जिनको कहा जाता है, उनकी ऊंट गाड़ी अभी भी इन्होंने काम पर वापसी नहीं ली है। और मैं कह रहा हूँ आप 10 व्हीकल खरीद रहे हो, आप खरीदो, लेकिन आप अपने पास्ट में झांक कर देखो। मैं अखबारों की कटिंग्स भी आपके सामने लाऊंगा। पिछले 5-7 साल में नगर पालिका में जो नगर पालिका के खुद के व्हीकल थे, जो एक ट्रैक्टर, 1 या 2 ट्रैक्टर भी थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे से लिए गए थे, सफाई कर्मचारी अपने सफाई के लिए नगर पालिका को मिला था, जिसमें सिर्फ टायर पंचर हो गया तो ट्रैक्टर 2 महीने खड़ा रहा, फ्यूज उड़ गया तो खड़ा रहा, बैटरी के बिल पास नहीं हुए तो लोग बैटरी उखाड़ लेके ट्रैक्टर खड़ा रहा, और उसके अलावा कभी तेल के चक्कर में खड़ा रहा। अरे आप अपने व्हीकल को सुचारू रूप से आप चला नहीं सकते, जो कि आपने देखा भी है, तो आप 10-15 लाख रुपए क्यों खर्च रहे हो? 1-1.5 करोड़ रुपए लगाकर भी आप उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। ये आपका पास्ट है, और सबसे सामना प्रशासन को करना पड़ेगा, नगर पालिका को करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, और सच्चाई भी यही है। जब आपके अपने 2 व्हीकल को सुचारू रूप से चला नहीं सकते, 10 व्हीकल्स को कैसे चलाओगे? कल ड्राइवर्स की हड़ताल होगी, आपके पास ड्राइवर्स नहीं होंगे, आपका व्हीकल्स नहीं होंगे, कोई मैकेनिकल दिखे हो, अरे भाई 20-22 हजार रुपये में आपको सब चीजें मिल रही है, उसका मैकेनिकल भी खर्चा उसी का है, ड्राइवर भी उन्हीं का है, तो आपको क्या आपत्ति है? 5-10 घर पल रहे हैं, आपको सहन नहीं हो रहा, और ऐसे बगैर नोटिस से किसी के पेट पे लात नहीं मारी जाती है। आपके पास
तेल डलवाने के लिए बजट नहीं होता है कभी तो। और उन गरीबों का 5-5, 7 महीने उनको सैलरी नहीं मिली थी, 2-3 महीने उनके ट्रैक्टर हटा दिए गए थे, 10 महीने से उनको कोई सैलरी नहीं मिली। अरे अब तो राजनीति भी नहीं है भाई, प्रशासन है, उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, लोगों ने काम किया है, अरे उनको सैलरी तो दे दो। इसमें तो कोई राजनीतिक बात भी नहीं है। किसी गरीब को मारो मत, उनको सुनो, उनको समझो, उनका कार्य करो। और मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि उन लोगों को दोबारा कार्य पर लिया जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन होगा। जनता को जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे। आप कभी भी अपने लेवल पे सफाई को पूरा नहीं कर सकते हो। और एक आपने नगर पालिका में जो सफेद हाथी बांध रखा है, जो हमारा सफाई का ट्रक व्हीकल जो आपने मंगा रखा है, वो तो क्या ही कहे, वो तो सारे शहर को पीने पे तुला हुआ है। उस अकेले व्हीकल का, सफाई के ट्रक का लगभग 6 लाख रुपए खर्चा है। महीने का बजट नगर पालिका से वो लगभग 6 लाख रुपए खर्चा है। एक सड़क बता दो जिसमें वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जा सकती है। मेरे सभी साथियों से कमेंट बॉक्स में भी चाहो तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। शहर में एक सड़क ऐसी बता दो जहां वैक्यूम क्लीनर से सफाई हो सकती है। तो मेरे शहर पे इतना खर्चे का बोझ क्यों डाला जाए? लगभग 6 लाख रुपए महीना, 5 से 6 लाख रुपए महीना। मैं आरटीआई लगाकर डिटेल्स के साथ भी आपके पास आऊंगा और आप लोग अपने लेवल पर ये जांच करा भी सकते हैं। तथ्यों के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं और आपको सबूत भी दूंगा। ना आप सफाई करा पा रहे हो, ना आप सड़कें बना पा रहे हो, सिर्फ पैसे का ऐसे इस्तेमाल क्यों? मुख्य द्वार बनाओगे, एक बजट पास हुआ है कि शहर के में घुसते समय 3-4-5 जगह मुख्य द्वार बनाओगे। अरे उन पे ये भी लिखवा देना कि गड्ढों के शहर में आपका स्वागत है, गंदगी के शहर में आपका स्वागत है। अरे हमें मुख्य द्वार नहीं चाहिए, हमें प्रवेश द्वार नहीं चाहिए, स्वागत द्वार भी नहीं चाहिए, हमें सड़कें चाहिए। बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हमें सड़कें दो, मुख्य मार्गों की सड़कें दो, उसके बाद गलियों की सड़कें दो। बेसिकली मेरा रेजिडेंस वार्ड नंबर 7 से। प्रशासन लगभग पिछले 22 मई को प्रशासन के हाथ में आ गया था नगर पालिका का चार्ज। मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगी है आज तक। 2-3 पुल टूटे हुए हैं, करोड़ों रुपए के लोगों को टायर और व्हीकल्स का नुकसान हो चुका है और मैं उनकी फोटो शेयर करूंगा आपको 1-2 दिन में। अरे कहाँ सोया है प्रशासन? सफाई के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। 4 सिर्फ मूलभूत चीजें चाहिए और आप खर्चों लगाओ, बाथरूम भी लगाओ, गुणवत्ता का ध्यान रखो। हमें मुख्य द्वार नहीं चाहिए, हमें हमारी सड़कें चाहिए और लोगों को काम पर लिया जाए। और नगर पालिका के बस की बात नहीं है, प्रशासन की बस की बात भी नहीं है सफाई कराना। और अपने व्हीकल्स तो मैं कहूँगा किसी भी कीमत पे ना खरीदे, इसमें कमीशन खोरी की बू आती है और ये बाद में सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे और गरीबों के साथ अन्याय ना करें। और मैं कहता हूँ कि प्रशासन को जमीनी स्तर पर पूरी जानकारी नहीं है, तो क्यों ना एक निगरानी कमेटी बना दी जाए। हर वार्ड के साथ 2-4-5 व्यक्ति को लिया जाए, कामों की जानकारी ली जाए, पैसे का सही और सदुपयोग हो। भाई समस्याएं हैं उसकी जानकारी लोकल के लोगों को, जो वार्ड का बाशिंदा है उसको, जो शहर का बाशिंदा है। अब एसडीएम साहब को समस्याओं की जानकारी नहीं है। मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगी आज तक। पिछले आप देख लो, पिछले मई के बाद 7 महीने वो हो गए और 10 महीने में मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगी। और सारे वो कार्य किए जा रहे हैं जो शक के दायरे में। अरे भाई अब तो इतना फंड है आपके पास, पेच वर्क की भी आवश्यकता कहाँ है? और पेच वर्क किस तरह से खाना पूर्ति के साथ हो रहा है, इसकी भी जांच कराई जाएगी कि कितना मटेरियल लगाया गया है, कितने का बिल पास हुआ है। क्या कहें? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। और इसके अलावा कुछ और चर्चाएं थी, जैसे ये सफेद हाथी हमारा ट्रैक्टर हो ही गया है। जो ट्रैक्टर खराब पड़े हैं वो नगर पालिका प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो ठीक करा के सुचारू रूप से उनको चला पाए। आगे भी समस्याएं आती रहेंगी और हमें सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पानी का ड्रेनेज सिस्टम और सफाई, मुख्य 4 सड़कें हमारी सरकार से मांग है। और जनता जागरूक हो और इनके लिए आवाज उठाए अपने अपने स्तर पर सभी लोग। एक बस स्टॉप का जो मुद्दा है हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमें बस स्टॉप जब सिटी सेवा नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्वागत द्वार भी हमें नहीं चाहिए, मुख्य द्वार भी हमें नहीं चाहिए। ओपन जिम में जहां स्टील का या फाइबर के चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, वहां पे सेकंड क्लास के लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, जो मात्र 2 से 4 महीने पकड़ेगा, जरकर अपने आप खत्म हो जाएगा। ओपन जिम में ऐसी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। जगह जगह बाउंड्री वॉल हो रही है, मतलब ऐसी चीजों में इतनी तेजी क्यों? अरे भाई जहां कूड़ा पड़ा है, बाउंड्री वॉल है, अब उस कूड़े को वेस्ट सिस्टम
को पूरा सुचारू रूप से उसको खत्म करने के लिए आप 5 करोड़ रुपए बजट लाओ ना। आप सिर्फ बाउंड्री वॉल कर रहे हो और वो भी अस्थायी। और जी नंदीशाला का एक बजट है भाई, शहर में अब भी 4-5 गौशालाएं हैं। जितना करोड़ों का बजट नंदीशाला के लिए है, उतने सारे शहर के सांड पकड़कर जो प्रेजेंट में गौशालाएं हैं उनको देकर आप उनको अनुदान दो। सबको शांति रहे, सबका साथ हो, सबका विकास हो, एक सही जगह इस्तेमाल किया जाए। और मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि पुरजोर विरोध करके कहा जाए कि कमेटी बनाई जाए। मैं नहीं कह रहा उस कमेटी में मुझे शामिल किया जाए, मुझे ही किया जाए। सभी साथी जो लोग जागरूक है, सभी संस्था के, सभी समाज के, 36 बिरादरी के। अरे भाई दिक्कत क्या है? अब तो एसडीएम साहब का प्रशासन लागू है, एसडीएम साहब का है। 30-40-50 आदमियों की 20-30 आदमियों की कमेटी बनाए तो क्या जा रहा है? उनकी राय शुमारी लेकर काम किया जाए तो क्या है? पैसे का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। पैसा कितना भी लगा जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जी जो देखी थी आज बाथरूम की जो गुणवत्ता का देखने गए, खोरियों का इस्तेमाल हो रहा है और 2 या 3 दर्जे की ईंटें है, दूसरे तीसरे नंबर की। और इसके बाद पता नहीं सरकार क्यों अनदेखी कर रही है। जो एक नगर पालिका में पिछले दिनों में बहुत बड़ी शिकायत थी, एक शिकायत तो यही थी कि प्रॉपर्टी आईडी लगभग 95% गलत थी, फिर भी प्रशासन सोया हुआ था। एक तो उस समय का प्रशासन, जब 95% आईडीज गलत हुई, जो उस समय के प्रधान थे, जिन लोगों के पास चार्ज था, क्या उनको अंदेशा नहीं था? उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? उन्होंने पार्षदों क्यों नहीं भेजा? उन्होंने उनसे सर्वे वालों से रिपोर्ट क्यों ली? या अपने लोग क्यों नहीं भेजे? असेसमेंट से जानकारी क्यों नहीं ली गई? मैच क्यों नहीं कराया गया? किस आधार पर तो प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, इसकी जांच हो। और उस समय जो लोग तो जो वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने ये ज्ञापन दे दिया, हमने वो ज्ञापन दे दिया, हम इनको ऐसे कराएंगे दोबारा। अरे भाई आप उस समय थे, उस समय आप सिस्टम का हिस्सा थे, आप उस समय नगर पालिका के सर्वा थे। आप तो वाहवाही ना लूटो तो जो भी है वो अच्छा है। तो प्रॉपर्टी आईडी की फिर से मांग करते हैं कि दोबारा बनाई जाए। आम जन धक्के क्यों खाए, क्यों एफिडेविट बनवाए? अपनी चीज को दायित्व, अपनी चीज पे अधिकार साबित हम क्यों करें? फिर आपने किस अधिकार से किसको आपने ऑनलाइन शो किया, किसको मालिक बना दिया, और किस आधार पे आपने कह दिया कि उसकी कितनी जगह, इसकी जांच हो। और बजट के बारे में तो सरकार, प्रदेश सरकार ने अभी जो बजट घोषित किया था उसमें तो आपको पता है हम अव्वल नंबर पे थे। हमारी गिनती निचले स्तर से शुरू होती है, हमें मिला कुछ नहीं। बार बार एक रो देते हैं कि भाई 148B को हमने 4 लेन हाईवे दे दिया, 4 लेन हाईवे दे दिया। पता नहीं दे तो हमें कब से रहे, मिलेगा कब हमें नहीं पता। इसके अलावा ये भी पता नहीं पिछले 10-12-15 साल से पिछली सरकार भी कहती रही है कि हमने आपको हाईवे दे दिया, आपको हाईवे दे दिया। 148B पे आज तक कोई कार्य नहीं चला है। और सरकार महेंद्र जिले की, हमारे महेंद्र विधानसभा की एक ऐसी उपलब्धि गिनवा दे जो सरकार ने हमें बजट में दी हो, जिससे हम संतुष्ट हो सके। इतना सोतेला व्यवहार तो दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता। और हमारे लोगों ने बहुत दर्द झेला है। हॉस्पिटल की भी हमें बजट में कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। कोरोना के टाइम भी हम मारे फिरे थे। हमारे आधे लोग पेशेंट इसलिए जान गंवा बैठते हैं कि हमारे पास कोई इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं है। हमें 150-200 किलोमीटर से पहले हमें कोई इलाज मुहैया नहीं होता है। और प्रशासन और सरकार बहुत ही बेरुख, मतलब बहुत ही उदासीन रवैया है हमको लेकर। और बजट से इस शो भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार सरकार पे निशाना साध रहा हूँ। हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है सरकार, और ये सबूत के साथ है कि हमें बजट में क्या मिला है, आम जन को जानकारी है। हमें ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग भी परेशान